हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर काफ़ी सारी कंपनियों के जो आईपीओ का क्लोजिंग जो डेट आ रहा है वो 23 दिसंबर का आ रहा है। यहाँ पर 5 कंपनियों के आईपीओस 23 दिसंबर को ख़त्म हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, तो आपका लास्ट ऑप्शन है 23 दिसंबर। तो यहाँ पे कुछ कंपनियां हैं, पांचों में से हमारे के लिए सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ लिस्टिंग गेन कौन से स्टॉक्स के अंदर में है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी कौन सी कंपनियां ज़्यादा बेटर नज़र आ रही हैं एनालिसिस के हिसाब से। हमने हर कंपनी का सेपरेट एनालिसिस वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर हम लोग पांचों के हिसाब से तय करते हैं कि हमारे पास लिमिटेड अगर अमाउंट है, किसी दो चार में, एक में लगा सकते हैं, दो में लगा सकते हैं, तीन में लगा सकते हैं, तो हमें किस वाइज लगा सकते हैं, तो यहाँ पर उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। और अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो कौन सी कंपनी में लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी होल्ड कर सकते हैं। अगर सस्ते में मिलता है तो फिर हम लोग सस्ते में खरीदने का ऑप्शन के बारे में सोच सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने 5 कंपनियां हैं। तो पहली जो कंपनी दैट इज ट्रांस रेल लाइटनिंग, इसका आईपीओ जैसे 23 को यहाँ पर खत्म हो रहा है। कंपनी क्या काम करती है, जो ट्रांसमिशन है, जो पावर जो सप्लाई होती है एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए, तो वो जो बड़े बड़े पिलर टावर्स हम लोग देखते हैं, लोहे के बने हुए स्ट्रक्चर्स वगैरह, वो कंपनी बना के देती है। दूसरे सरकारी प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स होते हैं, सबको ये अपनी सर्विसेज सेल करती है। तो ये कंपनी के लॉन्ग टर्म का विजन भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। आज के दिन कंपनी की जो वैल्यू लगाई जा रही है वो भी ठीक ठाक अच्छी खासी लगाई जा रही है, मतलब वैल्यू नज़र आ रही है इसमें फ्यूचर के अंदर में खुलने के लिए। तो और यहाँ पे लिस्टिंग गेंस की भी होने के जो आसार दिख रहे हैं, साथ में ही कंपनी की हवा भी अच्छी बनाई जा रही है। सो वैल्यू भी है, हवा भी अच्छी बनाई जा रही है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी ठीक लग रही है। दूसरा कंपनी का नाम है डैम कैपिटल एडवाइजर्स। अब ये कंपनी क्या करती है, दूसरी जो कंपनियां होती हैं जैसे रिलायंस हो गया या फिर कोई दूसरी और भी जितनी भी कंपनियों के मार्केट में, उनको अगर पैसे उठाने आईपीओ के थ्रू, राइट इश्यू के थ्रू, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, दो कंपनियों को आपस में मिलाना है, तो बहुत सारे कागजी कार्रवाई होती है, बहुत सारे तरीके होते हैं वैल्यू लगाना कंपनी की। तो वो सारे काम ये प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इन्वेस्टमेंट मर्चेंट बैंकर वाली जो सर्विसेज होती हैं वो कंपनी प्रोवाइड करती है। तो इस कंपनी की जो वैल्यू आज के दिन लगाई जा रही है वो थोड़ी ज़्यादा ही लगाई जा रही है, बिकॉज कंपनी का ओवरऑल आईपीओ में पैसा जो उठाया जा रहा है वो सारा ऑफर फॉर सेल है, और वैल्यू भी जो लगाई जा रही है वो भी कुछ ज़्यादा की है, ओवर की साइड में ही लगाई जा रही है। अब यहाँ पे 2000 करोड़ की वैल्यू और 800 करोड़ रुपए का माल बेचते हैं, तो फिर पीछे बचता क्या है। दूसरी चीज़, कंपनी अगर हम लोग जीएमपी प्राइस की देते हैं, जीएमपी प्राइस मतलब हवा भी अच्छी खासी इस कंपनी की बनाई जा रही है। दैट मीन्स कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी फिलहाल के लिए और कंपेरेटिवली हमने वीडियो के अंदर में ऑलरेडी डिस्कस किया, इसका कंप्लीट एक वीडियो बना उसमें कि ओवरऑल अगर कंपेरेटिवली भी देखते हैं तो कंपनी की वैल्यू ज़्यादा है। लॉन्ग टर्म अब फ्यूचर में और सस्ते में मिल सकता है, वैल्यू अच्छी यहाँ पर हवा बनाई जा रही है। दैट मीन्स लिस्टिंग गेंस के लिए हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट जस्ट फॉर लिस्टिंग गेंस, नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म। दूसरा यहाँ पे ममता मशीनरी कंपनी का नाम आता है, जिसकी यहाँ पर 179 करोड़ रुपीज़ उठाए जा रहे हैं, सारे के सारे ऑफर फॉर सेल हैं। बट कंपनी की जो आज के दिन हम लोग अगर चीज़ों को देखते हैं, कंपनी क्या करती है, जो पैकेजिंग सॉल्यूशंस होते हैं, जो प्लास्टिक की हम जो पैकेजिंग देखते हैं, उनको पैकेजिंग की ऑटोमेटिक पैकेजिंग मशीन्स बनाती है कि आप बस कंपनी जो भी ये प्रोडक्ट बनाती है उसको ऑटोमेटिक अपनी पैकेजिंग करवानी है तो वो उस प्रोडक्ट डाल दे, पैकेजिंग ऑटोमेटिक उसकी हो जाएगी, मशीन करके दे देगी अलग से साइड में। तो इन मशीन्स की जो फ्यूचर में डिमांड है वो बढ़ने ही वाली है, बढ़ती हुई दिख रही है। अब ये एक आज के दिन इसकी जो हवा बनाई जा रही है वो भी बहुत अच्छी बनाई जा रही है, और साथ में फ्यूचर आज वैल्यू भी कंपनी की कम है, और इस सेगमेंट में भी आज के दिन ज़्यादा कंपनियां हैं नहीं, जिस वजह से भी कंपनी की जो यूनिकनेस बढ़ जाती है, सस्ते में कंपनी अवेलेबल है। तो फ्यूचर के हिसाब से इसको होल्ड किया जा सकता है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से ठीक लग रही है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से फिलहाल को हवा भी अच्छी बनाई जा रही है, तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों में ठीक दिख रही है, और मार्केट के अंदर में एक अच्छी खासी इसकी वैल्यू भी नज़र आती है आज के दिन, फ्यूचर के हिसाब से अच्छी खासी नज़र आती है। दूसरा नेक्स्ट आती है सनातन टेक्सटाइल। तो ये कंपनी क्या करती है, ये धागा बनाती है, जैसे पॉलिस्टर यार्न हो गया, कॉटन यार्न हो गया, जाए धागा, उससे फिर कपड़े बनते हैं, और जो इस टाइप के धागे भी बनाती है जो कि इंडस्ट्रीज़ में भी काम आते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग धागे होते हैं, अलग अलग टाइप के। तो ये कंपनी की जो आज के दिन वैल्यू लगाई जा रही है वो थोड़ी ज़्यादा की साइड में ही लगाई जा रही है। मोस्टली जो कंपनी पैसा उठा रही है वो ज़्यादातर फ्रेश इश्यू की साइड में ही है, बट जो वैल्यू जिस पे उठाया जा रहा है पैसा वो कंपेरेटिवली देखा गया है कि थोड़ी सी ज़्यादा की साइड में है। सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपने को थोड़ा सस्ते में मिल सकता है। साथ में ही शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर देखते हैं तो हवा भी कुछ खास इसकी आज के दिन बन नहीं रही है। अगर फ्यूचर के अंदर में अगर ये टेक्सटाइल का जो सेगमेंट अगर सेक्टर पूरा ही उठता है तो फिर इसकी भी उठने की उम्मीदें सारी नजर आए, बट पर्सनली इंडिविजुअली यूनिकनेस इसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ वैल्यू आज के दिन नहीं दिख रही है। सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से, वेरी लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचते हैं, सेक्टर वाइज सोचते हैं तो फिर हम लगा सकते हैं, बाकी ऐसे कुछ इंडिविजुअली कुछ खास है नहीं, और हवा भी कुछ खास बनाई नहीं जा रही। अलग अलग आता है कॉनकॉर्ड इन्वायरो सिस्टम। तो इसको अगर हमने कंपेयर करके भी देखा था
जो अभी रिसेंट में तो कुछ कंपनी आई थी जो इसी सेक्टर में पर्टिकुलरली काम करती है, उसके हिसाब से इस कंपनी के अंदर में अच्छी खासी वैल्यू नज़र आ रही है। तो लिस्टिंग गेंस इसमें मिलने चाहिए, बट यहाँ पर जो हवा बनाई जा रही है वो कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं इस कंपनी के अंदर में। बट हमने कंपेरेटिवली चेक किया था अपने उस कंप्लीट वीडियो के अंदर में कि इसमें वैल्यू है, फ्यूचर में भी अच्छी वैल्यू मिल सकती है, और आईपीओ लिस्टिंग गेंस अच्छा होना चाहिए। नहीं मिल रहा है, हवा नहीं बन रही है, वो अलग बात है। हो सकता है कि लिस्ट होने के बाद ऊपर जाए, पॉसिबल हो सकता है। अब होता क्या है कि 4-5 जब कंपनियों के स्टॉक्स आते हैं तो किसी एक दो कंपनी को ज़्यादा वैल्यू दिखाने की कोशिश की जाती है, हवा बनाने की ज़्यादा कोशिश की जाती है। तो अब ये क्या जीएमपी जो चीज़ है कि ये बनाई जाती है, अभी कौन बना रहा है, कहाँ, कौन से रूम में बैठ के कौन लोग ये जीएमपी डिसाइड कर रहे हैं, किसी को नहीं पता, राइट। तो अब ये हवा एक दो स्टॉक्स की बनाई जा रही है, पर्टिकुलरली एक उसकी बनाई जा रही है, डैम की, इसकी डैम कैपिटल एडवाइजर्स, जबकि इसमें कुछ खास वैल्यू आज के दिन है नहीं, बट फिर भी बनाई जा रही है। इसमें वैल्यू है बट हवा नहीं बनाई जा रही, कहने की बातें। तो इसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से, शॉर्ट टर्म के हिसाब से कॉनकॉर्ड इन्वायरो, इसका आप अलग से वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं, इसमें वैल्यू नजर आती है। सो अब ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो हवा के हिसाब से अगर बात करते हैं तो डैम कैपिटल अच्छा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हवा बनाई जा रही है इसलिए। दूसरी, ट्रांसरेल अच्छी है सेकंड। तो पहले नंबर के ऊपर में मैं कहूँगा कि ट्रांसरेल को ज़्यादा तवज्जो मिले तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, ट्रांसरेल फर्स्ट नंबर के ऊपर में। दूसरे नंबर के ऊपर में हम लोग, सबसे पहले नंबर के ऊपर में आता है ये ममता मशीनरी, इसकी भी हवा भी अच्छी है, वैल्यू भी अच्छी है, फ्यूचर भी अच्छा है। तो फर्स्ट नंबर इसका, दूसरा ट्रांसरेल का, थर्ड नंबर पे डैम आता है। फिर थर्ड और फोर्थ के ऊपर में आप लोग, फोर्थ के अंदर में आपको कॉनकॉर्ड ले सकते हैं लिस्टिंग गेंस के हिसाब से। और उसके बाद में अगर लिस्ट हो जाता है उसके बाद में कौन से को होल्ड कर सकते हैं, तो हम कॉनकॉर्ड को होल्ड कर सकते हैं, ट्रांसरेल को होल्ड कर सकते हैं, ममता मशीनरी को होल्ड करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी इनमें और भी वैल्यू भी देखने को मिल सकती है। इसी के साथ में अगर आपको और इफेक्टिवनेस दिखानी है सेलिंग आईपीओ के अंदर में, तो आपको एक नीचे एक आईपीओ की स्ट्रेटेजी दी हुई है, उसको भी एक बार आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, राइट। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।